Hello guys, my name is Aman Gupta and welcome to my channel DBA Factory। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉटेस्ट आईटी स्किल के बारे में जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम शॉर्ट में डीबीए भी बोलते हैं। तो आखिर ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते कौन हैं और ये काम क्या करते हैं, आइए जानते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो किसी भी डेटाबेस को हैंडल करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। इसमें डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना, डेटाबेस को डिज़ाइन करना, डेटाबेस का पैचिंग करना बग फिक्स करने के लिए और उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड का काम करना, डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे ट्यून करना, डेटाबेस रिलेटेड इश्यूज़ को ट्रबल शूट करना, डेटाबेस का बैकअप लेना और उसे रीस्टोर करना। ये कुछ काम है जो एक डीबी अपनी डेली रूटीन में करते हैं। अब हम यहाँ बार बार डेटाबेस वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आखिर ये डेटाबेस होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। डेटाबेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें डेटा का जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन एक डेटा है। मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में गए अपने रिलेटिव से मिलने। उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने एंट्रेंस पर आपको रोककर आपसे आपकी डिटेल्स मांगी, जैसे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्पस ऑफ विजिट, एक्सेट्रा। बिना ये डिटेल्स दिए आप अपार्टमेंट में एंटर नहीं कर सकते। अब आपने वो सारी डिटेल्स सिक्योरिटी गार्ड को बताई और सिक्योरिटी गार्ड ने वो इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर के पेज पर नोट कर ली। तो जो इंफॉर्मेशन अभी आपने बताई वो एक तरह का डेटा हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड ने एक रजिस्टर के पेज पर नोट कर लिया है या उसे स्टोर कर लिया है। अब ये तो हुई सिर्फ आपकी बात। अब उस अपार्टमेंट में आप ही की तरह ऐसे 100 लोग या 200 लोग रोज आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड इसी तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस रजिस्टर में नोट कर रहा है। सो इस कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे डेटाबेस। तो जो इंफॉर्मेशन आपने सिक्योरिटी गार्ड को दी वो हो गया एक तरह का डेटा, और सिक्योरिटी गार्ड ने जिस रजिस्टर में वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी तो वो रजिस्टर हो गया उस अपार्टमेंट का डेटाबेस। अच्छा, अब हम डेटाबेस तो समझ गए, लेकिन ये रजिस्टर में लिखना काफी ओल्ड फैशन है और डेटा लॉस होने का रिस्क भी है। और अगर मुझे अभी ये पता करना है कि अमन उस अपार्टमेंट में पिछले 6 महीने में कितनी बार विजिट किया, तो मुझे रजिस्टर के एक पेज को बार बार देखकर नोट डाउन करना होगा और ये काफी बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें किसी ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहाँ पे डेटा लॉस होने का रिस्क भी कम हो और सर्चिंग भी फास्टर हो। तो यहाँ आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं DBMS। ये एप्लीकेशंस आपके डेटा को एक फाइल में स्टोर करती है। अब जो इंफॉर्मेशन ऊपर सिक्योरिटी गार्ड एक रजिस्टर के पेज पे स्टोर कर रहा था, अब वही इंफॉर्मेशन मैं एक कंप्यूटर के जरिए एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक फाइल में स्टोर कर रहा हूँ। अब ये सिस्टम वहाँ यूजफुल है जहाँ पे हम डील कर रहे हैं स्मॉल डेटा के साथ। ऑल्सो ये सिर्फ सिंगल यूजर सपोर्ट करता है। तो अगर आपकी कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई स्मॉल ग्रोसरी शॉप है या किसी भी तरह की छोटी शॉप है, तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर आप अब कोई एक बैंक चला रहे हैं या कोई एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है जहाँ पे आपका डेटा बहुत लार्ज है और आपके एम्प्लॉयज या बोलेंगे नंबर ऑफ यूजर्स भी बहुत सारे काम करते हैं और आपको एक मल्टी यूजर सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए होता है एक RDBMS, जिसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नाम सुनकर आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि एक RDBMS एक DBMS का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पर भी हम डेटा ही स्टोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा को स्टोर करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं एक टैब्यूलर फॉर्म में।
जैसे आपने देखा होगा एक टेबल के अंदर रोज होती है और कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे भी डेटा स्टोर होता है रो में और कॉलम में। रोज को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं रिकॉर्ड्स और कॉलम को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं फील्ड्स। RDBMS एक रिलेशनल मॉडल को फॉलो करता है और इसका डेटा भी काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है और वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रहता है। RDBMS में डेटा के बीच में एक रिलेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम और रो के बीच में एक तरह का रिलेशन है, इसलिए हम इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स है Oracle, MySQL, PostgreSQL, Mongo डेटाबेस एटसेट्रा। अब क्वेश्चन ये है कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन RDBMS क्यों नहीं यूज कर सकती? भले ही उसका डेटा स्मॉल हो, लेकिन अगर वेल स्ट्रक्चर्ड हो तो वो भी ये चीज यूज कर सकती है, राइट? लेकिन RDBMS आपको कॉस्ट करता है। ये सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने पड़ेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहते और इनका लाइसेंसिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो RDBMS काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है और एक ये मल्टी यूज़र को सपोर्ट कर सकता है। तो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल और मैनेज करने के लिए ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बैंक्स के डेटा हो गए, आइकिया का डेटा हो गया, किसी वेयरहाउस कंपनी का डेटा। सो इतने सारे डेटा को हैंडल करने के लिए हमें एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है। अब हम डेटाबेस क्या है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब जानते हैं कि ये कौन सीख सकते हैं और क्या इसके लिए कोई कोडिंग एक्सपीरियंस जरूरी है। ये स्किल कोई भी सीख सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं और डेटाबेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये स्किल आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको कोई भी प्रायर कोडिंग नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अब जो लोग पहले से ही DBA में काम कर रहे हैं, तो वो भी इसको और सीख सकते हैं अपने आप को अप स्किल करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए आप एक Oracle डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन अभी के टाइम पे सिर्फ एक स्किल से आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक कंपनी में मल्टीपल डेटाबेस के फ्लेवर्स होते हैं, तो आप कोई दूसरे डेटाबेस के फ्लेवर सीख के, जैसे माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ये सब सीख के आप अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। अब ये डेवलपर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप फ्रंट एंड की नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन अगर आप ये सीख गए तो आपको बैक एंड की भी इक्वली नॉलेज हो जाएगी, जो आपको एक बना देगी एक फुल स्टैक डेवलपर। तो जिन भी डेवलपर्स को क्रॉस स्किल करना हो, तो वो ये सीख सकते हैं। अब आता है, इज इट ए गुड कैरियर ऑप्शन और नॉट? क्या ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है? आई वुड से यस। मैं खुद Oracle DBA हूँ पिछले 8 साल से, और ये एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। जिन स्टूडेंट्स को भी IT फील्ड में आना है और उनको कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो इसे एक अपना कैरियर ऑप्शन मान सकते हैं। DBS की काफ़ी डिमांड है मार्केट में, और कंपनी काफ़ी पे करती है DBS को, बिकॉज कंपनीज के पास इतना सारा डेटा है और उसे हैंडल करना और उसे मैनेज करना कोई जोक नहीं है। सो आई वुड से यस, इट इज़ ए वेरी गुड कैरियर ऑप्शन। अब आता है रियल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज इन DBA। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। DB इंजन रैंकिंग देती है, जो जितने भी डेटाबेस फ्लेवर्स है उनकी रैंकिंग मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे Oracle है, सेकंड नंबर पे माई सीक्वल है रैंकिंग में, थर्ड नंबर पे MS SQL सर्वर है,
फोर्थ पे PostgreSQL, फिफ्थ पे MongoDB। ये सारे RDBMS डेटाबेस के फ्लेवर्स हैं और इन हर एक फ्लेवर डेटाबेस के फ्लेवर पे आपको जॉब मिल सकती है मार्केट में। ये नौकरी पे कुछ जॉब्स है जो Oracle डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिमांड है। TCS में डिमांड है, DTC टेक्नोलॉजी हायर कर रही है, Oracle कैपजेमिनी इसमें सर्च कर रही है, Oracle भी इसमें सर्च कर रहा है। सेम वे में अगर मैं MySQL के लिए जाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि इस जॉब की कितनी डिमांड है और ये सीखने से आपको कैरियर में कितना फायदा हो सकता है। तो ये कुछ डिटेल्स आपके सामने है। सेम PostgreSQL, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन 5 में से अगर कोई से भी 2 या 3 डेटाबेस फ्लेवर पे आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, तो आप किसी भी फील्ड में डेटाबेस की कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट और अच्छा पैकेज कमा सकते हैं। चाहे कोई सी भी स्किल्स हो, हम क्वेश्चन यही करते हैं कि यार सैलरी कितनी मिलेगी। तो इस स्किल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ्रेशर से, या 5 साल बाद कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 10 साल बाद आप कैरियर में कितना आगे जा सकते हैं और आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि एज ए फ्रेशर अगर आप इस फील्ड में एंटर होते हैं, क्योंकि ये फील्ड आपको बहुत सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांगती है, तो ऐसे फ्रेशर ये आपको इतना पे नहीं करती जितना शायद कोई डेवलपर को पे कर दे। तो एज ए फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जॉब आपको बिटवीन 2.5 टू 4 लैक्स के बीच ऑफर कर सकती है। तो फ्रेशर में आपको 2.5 टू 4 का ब्रैकेट मिल जाएगा। और फिर अगर हम 5 इयर्स के बाद की बात करें, 5+ इयर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मिल जाएगा बिटवीन 14 टू 20 लैक्स। आप जैसे जैसे इसमें एक्सपीरियंस करेंगे आपको पता चलेगा कि एक डीबीए की कितनी वैल्यू है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप मल्टीपल फ्लेवर्स में डेटाबेस के इसमें अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो इसका इतना डिमांड है कि आप सोच भी नहीं सकते। 10+ इयर्स में यही ब्रैकेट इंक्रीज होके 25 टू 40 इयर्स 40 लैक्स तक भी जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको बताना चाहता था कि सैलरी इसमें काफ़ी है, बट शुरू में आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा और अपने स्किल्स को डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब ये सीखने के लिए आपको प्री रिक्विजिट में क्या चाहिए, आपको क्या क्या आना चाहिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने से पहले। इसमें आपको ज़्यादा डिमांड तो नहीं मांगता है, आपको बेसिक सीक्वल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको सेलेक्ट क्वेरीज चलाना आना चाहिए, आपको टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट करना उसमें डेटा। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रियल टाइम एग्जांपल पे आपको बताऊं तो 90% से ज़्यादा कंपनियां लिनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो लिनक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी आता तो आप खुद का वर्चुअल मशीन बना के उसे सेटअप करके चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होना नॉलेज बहुत ज़रूरी है। AIX आपको 5% कहीं पे मिलेगा, AIX भी रहता है लिनक्स के साथ, बट
90% रियल टाइम में आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करेंगे। सन सोलारिस से भी अभी लोग माइग्रेट हो रहे हैं और कुछ आपको विंडोज के भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट कैसे करते हैं, डायरेक्टरी रिमूव कैसे करते हैं, ओनरशिप कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा अपने आगे के वीडियोस में। और अपना खुद का वर्चुअल मशीन कैसे सेटअप करते हैं। मान लीजिए आप अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं सब, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, लेकिन ये जो काम करता है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त नहीं करता। तो ये सेटअप कैसे करें, इसके लिए आपको अपना विंडोज सिस्टम फॉर्मेट करने की जगह ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हम वर्चुअली एक एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ पे हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और आप उस पे अपना डेटाबेस का सॉफ्टवेयर सेटअप कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सेटअप करना है, उसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट to as many as people you can. Thank you so much for your time.